जय भीम दोस्तों, आप देवेंस वॉइस देख रहे हैं। यह ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आपको सत्य, तथ्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में अपना क्रांतिकारी अंतिम भाषण दिया। इस भाषण को हम आपके सामने छोटे छोटे अंकों में रख रहे हैं। अब तक हमने इस भाषण के 7 वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो की लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे आपको अवश्य देखना चाहिए। इस अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे क्या कहा, यह आपको बताते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा, दूसरा आरोप यह है कि राज्यों को परास्त करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। इस आरोप को मानना ही पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार मात देने का अधिकार संविधान की साधारण विशिष्टताओं का हिस्सा नहीं है। उनका प्रयोग और उन पर किए जाने वाले अमल को केवल आपातकाल तक ही सीमित रखा गया है। ध्यान रखने योग्य एक और बात यह भी है कि आपातकाल आने के बाद हम केंद्र को अधिकार देना क्या टाल सकते हैं? आपातकाल के दौरान भी केंद्र के पास विजय पाने के अधिकार होने की बात जिन्हें मंजूर नहीं है, उन्हें लगता है समस्या के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रसिद्ध मासिक पत्रिका द राउंड टेबल के दिसंबर 1935 के अंक में इस समस्या को एक लेखक ने बहुत सफाई से स्पष्ट किया है। उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। अधिकार और कर्तव्य की आपसी उलझन राजनीतिक व्यवस्था है और अंततः नागरिक किसकी और किस सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करे, इस बात से ताल्लुक रखती है। सामान्य हालत में यह समस्या पैदा नहीं होती। कानून पर आसानी से अमल किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सत्ताओं का आदेश मानकर मनुष्य अपना व्यवहार करता रहता है। संकट के समय किसका आदेश माना जाए, इस बात को लेकर संघर्ष पैदा हो सकता है और स्पष्ट है कि ऐसे समय अंतिम निष्ठा को टूटने नहीं देना चाहिए। निष्ठा के बारे में मैं अंतिम निर्णय कानून के न्यायालयीन अर्थ के सहारे नहीं लिया जा सकता। कानून को वस्तु स्थिति के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए, वरना यह बिल्कुल प्रभावहीन होगा। जब सारे शिष्टाचार एक तरफ कर रखे जाते हैं, उस वक्त एक सवाल रह जाता है कि नागरिकों की शेष निष्ठा किसकी सत्ता हो, केंद्र की अथवा घटक राज्यों की। इस सवाल का जवाब कौन और किस प्रकार देता है, इस पर इस समस्या का हल निर्भर करता है और यही सवाल महत्वपूर्ण है। आपातकाल के दौरान नागरिकों की शेष निष्ठा घटक राज्यों के साथ नहीं बल्कि केंद्र के साथ होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों की यही राय होती है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मिलीजुली उद्देश्य पूर्ति के लिए और देश के कुल हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ही कार्य करती है। इसी कारण आपातकाल में केंद्र को अधिक अधिकार देने का समर्थन निहित होता है। आखिर आपातकालीन अधिकार केंद्र को देने में राज्यों पर क्या उत्तरदायित्व आता है? इतना ही फेरबदलाव आता है कि आपातकाल में अपने हितों की रक्षा के साथ साथ राज्यों को कुल राष्ट्र की राय और राष्ट्र के हितों का ध्यान रखना होता है। जो इस व्यवस्था को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, वही इसके विरुद्ध शिकायत करेंगे। यहाँ मैंने अपना भाषण पूरा किया होता, लेकिन मेरा मन देश के भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि इस बारे में मेरी राय व्यक्त करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम क्रांतिकारी भाषण में की थी। यह बात को आपको भी सुनना चाहिए। आपको ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को किसी भी प्रकार के विपरीत बातों को रखते हुए, अपनी निजी बातों को रखते हुए जानने के लिए इस चैनल को, देवेंस वॉइस को आपको अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए और इस चैनल के वीडियोस को आपको आपके दोस्तों को भी शेयर करते रहना चाहिए। जय भीम, धन्यवाद।